साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एस एन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, कक्षा 12 NCERT हिंदी के अंतर्गत आज जो हम कविता लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं उसका शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है, जिसे गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है। बहुत पहले बाबा कबीर ने लिखा था कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। आत्मा और परमात्मा के संबंधों की व्याख्या करने के संबंध में जब बाबा कबीर ने लिखी तो उन्हें ये नहीं पता था कि नई कविता में मुक्तिबोध जब लगाव महसूस करेंगे, स्नेह महसूस करेंगे प्रियतम से और उससे अलग होने की कोशिश करेंगे तो सहर्ष स्वीकारा है जैसी कविता लिखेंगे। वही मुक्तिबोध जो नई कविता के कवि हैं, जी हाँ, तार सप्तक वाले, जिसे अज्ञे जी ने गढ़ा था 1943 में। और वही मुक्तिबोध जिन्होंने चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल जैसी रचना या कविता संग्रह लिखी है। वही मुक्तिबोध जिन्होंने काठ का सपना, विपत्ति, सतह से उठता आदमी जैसे गजब के कहानी संग्रह लिखे हैं। वही मुक्तिबोध जिन्होंने कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जैसे आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे। दरअसल मुक्तिबोध मराठी संरचना से प्रभावित थे, इसलिए अपनी कविताओं में लंबे लंबे वाक्य लिखते थे। ये श्रोताओं के लिए, पाठकों के लिए थोड़े से कठिन लगते थे, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा इतनी अटूट थी कि लोग उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। इनकी कविताओं में कल्पना चित्रों और फैंटेसियों की भरमार है। फैंटेसी आप समझते हैं, कपोल कल्पना। और उन्होंने अपने विचारों को बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से इस तरह से अभिव्यक्त किया जिसके कारण इनकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट और दुरूह भी हुई। लेकिन हिंदी साहित्य जगत में मुक्तिबोध अपना एक अलग स्थान रखते हैं। बात करें सहर्ष स्वीकारा में तो इसमें कवि ये कहना चाहता है कि एक होता है स्वीकारना, स्वीकारना माने एक्सेप्ट करना, और एक होता है सहर्ष स्वीकारना यानी खुशी खुशी अच्छे मन से उसको स्वीकार करना। यानी उनके कहने का मतलब है कि जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक सभी को सम्यक भाव से अंगीकार करना। कवि अपने जीवन में जो भी उसकी परिस्थितियां हैं, जो भी स्थितियां हैं, उस सब का कारण एक अज्ञात आलम्बन को मानता है। वह आलम्बन आप पत्नी मान सकते हैं, प्रेमिका मान सकते हैं, माता मान सकते हैं, बहन मान सकते हैं, या कबीर को मानने वाले हैं तो आत्मा परमात्मा को मान सकते हैं, यानी परमात्मा को मान सकते हैं। लेकिन कवि ये कहना चाहता है जब उस प्रियतम का स्नेह, उसका प्रेम इस कदर हमारे ऊपर छा जाए कि हमारा संपूर्ण जीवन उसी से प्रभावित लगने लगे, तो ऐसी स्थिति में अंतर में एक छटपटाहट होती है उस छाया से बाहर निकलने की, उस स्नेह के बंधन से बाहर निकलने की, ताकि जीवन के जो कठिनतम समय है उसको अपने संघर्षों के बल पे जी सके। अर्थात जैसे चांद की चांदनी थोड़ी से छिटके तो जो अंधकार का घना अंधकार का जो अनुभव है वो जी सके, जिससे उसकी आत्मा को संबल मिल सके। तो आइए देखते हैं मुक्तिबोध की ये कविता। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता या भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तो मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। आइए देखते हैं इसका पहला पद।
कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है मतलब कि मन से स्वीकार किया, हर्ष के साथ, खुशी के साथ उसको स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, तुम्हें प्रिय है। गर्वीली गरीबी, ये गरीबी कैसी है? गर्वीली है, अर्थात जिस पे मुझे क्या अभिमान है, जिसका मुझे स्वाभिमान है, जो मेरा क्या कह सकते हैं कि अभिमान है, ऐसी गरीबी है। और यह गंभीर अनुभव सब, ये जीवन के जो कठोर अनुभव हुए हैं, जो जीवन के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, ये विचार वैभव, विचार विभव यानी विचारों की संपन्नता और दृढ़ता, दृढ़ता माने अंदर की मजबूती, भीतर की सरिता, भावों की जो नदी है, भावों का जो प्रवाह है, अभिनव सब, मौलिक है मतलब सब क्या है? अनगढ़ है, सब क्या है? रियल है, सब क्या है? वास्तविक है, सब क्या है? अपना है, कहीं कुछ भी मिलावट नहीं है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है मतलब जो कुछ भी आसपास हो रहा है, जो कुछ भी जगह अपलक है ना। संवेदन तुम्हारा है, संवेदन तुम्हारा है का मतलब क्या है? कि सब तुम्हारी ही अनुभूति है, सब तुम्हारी ही क्या है? संवेदना है। आइए शुरू इसका व्याख्या समझते हैं कि जिंदगी, कभी क्या कहना चाहता है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, यानी मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, अच्छा है, बुरा है, सरल है, कठिन है, आसान है, जो कुछ भी मेरे जीवन में है, सहर्ष स्वीकारा है, उसको मैंने हर्ष कर खुशी से एक्सेप्ट किया है। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, सुख दुख, मुश्किल आसान, संघर्ष, ये सारा कुछ हमने जो है उसको क्या किया है? खुशी खुशी के साथ स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। क्यों किया है? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, इसलिए कि मेरा जो भी है, मेरा सुख दुख, मेरा संघर्ष ना, मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, ये सब क्या है? तुमको प्रिय है, तुमको इससे स्नेह है, तुमको इससे लगाव है। गर्वीली गरीबी यह, और मेरी जो गरीबी है उसको अपनी गरीबी पे गर्व है। क्यों? क्योंकि गरीबी को भी उसने जिया है कि दूसरा कोई उस पर रस्क कर सके ना, कह सकते हैं ना कि यानी गरीबी में भी उसने अपने मूल्य बना के रखे हैं, जो उसके जीवन मूल्य है उसको उसने गरीबी में भी खोने नहीं दिया। तो इसलिए उसको अपनी गरीबी पे क्या है? गर्व है। तो यहाँ गर्वीली क्या है? प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो गरीबी की विशेषता बता रहा है। साथ ही क्या है? गरीबी का मानवीकरण कर दिया गया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार भी हो जाएगा। खैर हम आपको आज बाद में बताएंगे। ये गंभीर अनुभव सब, अर्थात उसके जीवन के जितने भी अनुभव हुए हैं, कड़वे अनुभव हुए हैं, या जो भी उसके मुश्किलें आई हैं, जो भी समस्याएं आई हैं, और विचारों का जो वैभव है, जो उसके विचारों की संपन्नता है, जो उसके मन में अच्छे विचारों का स्रोत है, जो अच्छे विचारों का एक कह सकते हैं कि ढेर है, या कह सकते हैं अच्छे विचारों का जो मौजूदा भंडार है, ये सब, और उसके भीतर की दृढ़ता, अंदर की जो परिपक्वता है, अंदर की जो मजबूती है, और भीतर की सहायता, उसके अंदर जो प्रेम की नदी है, जो भाव की नदी है, वो अभिनव सब मौलिक है, सब मौलिक है, अर्थात कहीं कुछ भी बनावट नहीं है। सबका सब क्या है? यथार्थ है, सबका सब वास्तविक है, सबका सब उसका अपना है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि पल पल में कुछ भी जागृत है, जो भी उसके आसपास हो रहा है, जो कुछ भी उसके आसपास घटित हो रहा है, जो कुछ भी आसपास है, जागृत है माने है, वर्तमान में है, अपलक है। संवेदन तुम्हारा है, तुम्हारी ही संवेदना है, तुम्हारी ही अनुभूति है। कवि ऐसा कह रहा है कि उसके जीवन में जो कुछ भी संघर्ष है, जो कुछ भी सुख दुख है, वो सब उसे क्या है? प्रिय है, उसे सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि उसका जो कुछ भी है वो उसके प्रियतम को भी प्रिय है, उसके प्रियतम को भी उससे स्नेह है, प्रेम है। उसके जीवन के जो भी मूल्य हैं, जो गर्वीली गरीबी है, या जो उसके भी अनुभव हैं जीवन के, और उसके विचारों की जो संपन्नता है, जो उसकी परिपक्वता, जो उसकी मजबूती है, जो उसके भावों की और स्नेह की जो नदी है, वो सारा कुछ उसका अपना है, स्नेह है। और ये सारा कुछ क्या है? उसके प्रियतम की संवेदना है, उसके प्रियतम की अनुभूति है।
आइए इसका काव्य सौंदर्य देखें कि सबसे पहले तो आप पूरी कविता में समझ लीजिए कि अतुकांत मुक्तक छंद है, यानी कहीं भी तुक नहीं मिलाया गया है, तो अतुकांत मुक्तक छंद है। दूसरा क्या है, पूरी कविता में संबोधन है ना, बात कर रहा है कवि अपने प्रियतम से, अपनी प्रियतमा से बात कर रहा है, जो भी उसके अजीज हैं, जो भी उसके स्नेही हैं, उनसे बात कर रहा है, तो संबोधनात्मक शैली है। अतुकांत मुक्तक छंद है, संबोधनात्मक शैली है। और क्या है कि आप देखेंगे कि वर्णन किया है उसने, तो वर्णनात्मक शैली भी है। और चूंकि अपनी बात की है इसलिए आत्मपरक शैली है। और आप देखेंगे पूरे जगह आपको तत्सम और तद्भव और शब्दों की, विदेशज शब्दों की क्या है, भरमार मिलेगी। तो आप ये लिख सकते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों की भरमार है। और क्या है, ये सरल है, आपको कहीं कुछ बहुत मुश्किल नहीं लगेगा, सरल है, सहज है, और क्या है, बोधगम्य भाषा है। सरल है, सहज है, बोधगम्य भाषा है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे पल पल आया है, तो पल पल में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और आप ये देखिए कि सहर्ष स्वीकारा है, सा की आवृत्त है तो अनुप्रास अलंकार है। गर्बीली गरीबी है तो ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। आगे देखें तो गरीबी का हमने कहा कि मानवीकरण कर दिया गया है, तो मानवीकरण अलंकार है। और ये देखिए भीतर की सरिता और विचारों का वैभव, तो विचार रूपी संपन्नता, और जो भाव की जो नदी है, तो वहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। क्या है, रूपक अलंकार है। तो ये इतना आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। रिश्ता संबंध आप जानते हैं, नाता भी वही होता है। उड़ेलता हूँ मैंने बाहर निकालता हूँ, भर भर फिराता है। दिल में क्या झरना है, झरना आप समझते हैं, वाटरफॉल। मीठे पानी का सोता है ना, मीठे पानी का कोई सोता बोलते हैं कि कोई मीठे जल की पतली सी धारा जो अनवरत हमेशा बहती रही। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो, चांद मुस्कुराते चांद की, यानी चांद का मानवीकरण कर दिया गया है यहाँ पे, मुस्काता चांद जो, तो मानवीकरण अलंकार वो काव्य सौंदर्य में बताएंगे। धरती पर रात भर मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। तो आइए देखिए कवि क्या कह रहा है कि जाने क्या रिश्ता है, मेरा और तुम्हारे बीच में जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या संबंध है, जाने क्या नाता है, वो मैं मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता, जितना निकालता हूँ उतना ही पता नहीं अंदर से और कितना आ जाता। मतलब जितना भी तुम्हारे बारे में मैं कविताएं लिखता हूँ, तुम्हारे लिए मैं लिखता हूँ, उतना ही मेरे मन में और भाव आ जाते हैं। मतलब अंदर कोई स्रोत ऐसा है जो कभी बंद ही नहीं हो रहा है, जो लगातार क्या है, बह ही रहा है। तो वही कहा, दिल में क्या झरना है, ऐसा लगता है कि मेरे दिल में झरना है, इसी से तुम्हारे स्नेह और प्रेम रूपी धारा निरंतर बहती चली जा रही है। अब मीठे पानी का कोई सोता है, कोई स्रोत है मीठे पानी का अंदर, जो तुम्हारे लिए जो प्रेम स्नेह और मेरे मन में लगाव है वो कम ही नहीं हो रहा है, जैसा लगता है कि कोई मीठे पानी का स्रोत है। अब क्या कह रहा है कि भीतर वह, ऊपर तुम, मतलब मेरे मन में क्या है, तुम्हारे लिए वो स्नेह प्रेम भाव वो सब क्या है मेरे मन में है, वो बह रहा है नदी के जैसे। और ऊपर तुम, और ऊपर से क्या है, तुम्हारा स्नेह, ऊपर का तुम्हारा मेरे प्रति जो लगाव है, तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है, तुम्हारा मेरे प्रति जो स्नेह है, वो मेरे ऊपर चारों तरफ से मुझे ढके हुए हैं। और मेरे अंदर क्या है, तुम्हारे लिए प्रेम स्नेह की नदियाँ करुणा की बह रही है। आगे क्या कह रहा है, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार से धरती पर रात भर चांद क्या है, अपनी चांदनी फैलाए रहता है ना। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मतलब चांद अपनी चांदनी पूरी रात पृथ्वी पर फैलाए रहता है। उसी प्रकार मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। उसी प्रकार मुझे लगता है कि मेरा संपूर्ण अस्तित्व जो है तुम्हारी चेहरे की मुस्कान की आभा से क्या है, चमकीला बना हुआ है, उसमें उसका उजाला बना हुआ है। यानी जो तुम्हारे चेहरे का उजाला है, जो तुम्हारे चेहरे की कांति है, जो चेहरे की चमक है, उससे मेरा संपूर्ण अस्तित्व क्या है, प्रकाशमान है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि देखिए दिल में क्या झरना है, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है तो क्या हो गया, प्रश्न अलंकार हो गया। ठीक है। और अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है और मीठे पानी का सोता है, तो यहाँ पे क्या है, वक्रोक्ति अलंकार होगा। क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार हुआ, किसमें जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है और मीठे पानी का सोता है। वक्रोक्ति दो प्रकार की होती है, काक वक्रोक्ति श्लेष वक्रोक्ति। और आप जानते हैं कि जब किसी कारण से हम जो वक्ता होता है उसके कहे का अलग अन्य अर्थ ले लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। आगे यहाँ पे देखिए हमने कहा मुस्काता चांद, मुस्काता चांद है तो क्या हो गया,
चांद का मानवीकरण कर दिया गया तो मानवीकरण अलंकार हो गया। और यहाँ पे देखिए लास्ट में, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा, तो ज्यों त्यों आया, जनो मनो जानो मानो, जन जानो जनो जनो मानो। अगर ये सारी चीज़ें आ जाएं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और ठीक ठीक यहाँ पे एक चीज़ और, आपको कहीं अगर कोई शब्द 2 बार मिल जाए, जैसे ये भर भर फिर आता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। जैसे आपको पहले में पल पल में मिला था कि एक शब्द 2 बार आए उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हो, तो वहाँ पे क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। अतुकांत मुक्तक छंद है, वर्णात्मक शैली है, और क्या है ना, और वर्णात्मक शैली के साथ भाषा क्या है, तत्सम तद्भव से युक्त है, सरल है, सहज है, बोधगम्य है, ठीक है, संबोधनात्मक शैली है, आत्मपरक शैली है। यानी वो चीज़ें जो इसमें हैं कॉमन चीज़ें वो पूरे सारे में लिखी जाएंगी, ठीक है। आपको अलंकार और क्या बोलते हैं अलंकार के अलावा भाषा के बारे में थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो आपको सब में थोड़ा थोड़ा चेंज कर देना है। बाकी जो अतुकांत मुक्तक छंद है, वर्णात्मक शैली है, और क्या है, आत्मपरक शैली है, ये सारी चीज़ें हैं। और सरल बहुत तत्सम जो है शब्दावली है, इसके साथ ही क्या है कि सरल सुबोध है, मतलब अच्छे से आप समझ सकते हैं, बोधगम्य है, ये सारी चीज़ें आपको सभी में लिखनी है। आगे देखते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये स्थिति क्या है, थोड़ी सी बदल गई है। बदल कैसे गई है कि एक व्यक्ति है जिसको कि उसके प्रियतम का जो भी स्नेही है उसका इतना ज़्यादा प्रेम और स्नेह मिला है कि अब वो क्या है कि उसका सब कुछ संपूर्ण जीवन में जो कुछ भी है वो उसी की स्नेह से, उसी के प्रेम से सिंचित है। अब उसको अपना अलग से कुछ अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो एक छटपटाहट होती है कि जब हमारा संपूर्ण अस्तित्व, संपूर्ण क्रियाकलाप किसी एक के देखरेख में उसी के चारों तरफ सिमट जाएं, तो हम खुद अपने पर्सनल, अपने अभिव्यक्ति के लिए या अपने व्यक्तित्व के लिए हम क्या करते हैं, थोड़े से छटपटाते हैं कि हम जो है उससे मुक्त हो जाएं, उस प्रभाव से मुक्त हो जाएं, और हम जो है ज़िंदगी में थोड़ा सा खुद भी कुछ करें। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रेम में है, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, और उसे लगता है कि सब कुछ उसकी प्रेमिका के कारण ही है जो उसके जीवन में, तो खुद अपनी वो एक मानक बनाना चाहता है, एक अपनी स्थिति बनाना चाहता है। ऐसे में वो स्नेह से, जो कि पूरी तरह से आच्छादित है, उसको उसके जीवन में उजाला किए हुए है, वो उससे हटना चाहता है ताकि थोड़ी सी जो है वो खुद को जान सके, अपने अंदर का जो मैं है, या कह सकते हैं कि मैं तो अहंकार हो जाएगा, लेकिन अपना जो स्वाभिमान है उसकी संतुष्टि के लिए वो उससे मुक्त होना चाहता है। तो सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या ना। अमावस्या आप जानते हैं कि अमावस वो रात होती है जहाँ चाँद जो है रात में आसमान में अब्सेंट होता है, अर्थात चाँद दिखाई नहीं देता है। तो अमावस वैसे ही काली रात होती है, लेकिन ये क्या कह रहा है, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार मानते हैं, आप जानते हैं उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, 6-6 महीने के वो रात होते हैं, 6-6 महीने के दिन। तो अमावस तो ऐसी ही रात है, लेकिन कैसी रात की कल्पना करा है कि वो रात वो अमावस की रात जो दक्षिणी ध्रुव में हो, और शरीर पर, चेहरे पर अंतर में पालू, अंतर माने अपने अंदर झेलूँ मैं, उसी में नहा लूँ मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित माने घिरा हुआ, परिवेष्टित माने चारों तरफ से घिरा हुआ, आच्छादित माने ढका हुआ रहने का, रमणी यह उजाला, रमणी माने जो उसका स्नेह है, प्रेम है, उजाला आप जानते हैं प्रकाश ना, सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। अब ममता के बादल की मडराती कोमलता, ममता यानी ममत्व, प्रेम, स्नेह, भीतर पिराती है, आप जानते हैं पीड़ा से बना है पिराती जो है, तो ये क्या है, जो है दर्द ना, पिराती माने दर्द देती है, पीड़ा देती है। कमज़ोर और अक्षम माने जिसमें क्षमता ना हो उसे अक्षम। अब हो गई आत्मा या छटपटाती छाती ना, छटपटाती छाती में भवितव्यता क्या होता है, भविष्य का डर। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो यहाँ पे आत्मीयता कैसी है, बहला रही, सहला रही है, यानी उसका मानवीकरण कर दिया गया। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो गया, वो हम आपको फिर बताएंगे। बहरहाल आप देखिए कवि क्या कह रहा है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। क्या कह रहा है कि मुझे दंड दो, मुझे क्या है दंड दो, क्या कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। और कैसा दंड मांग रहा है वो, कि मुझे
मुझे ये दंड मिले कि मैं तुमको भूल जाऊं। वो कह रहा है कि तुम मुझे ये दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और उस भूल जाने की प्रक्रिया में तुम्हारे प्रेम से, स्नेह से इतना दूर हो जाऊं, मतलब इन सबसे इतना दूर हो जाऊं, अर्थात जो तुम्हारे ना रहने की जो पीड़ा होगी, जो कष्ट होगा ना, वो कैसा हो, दक्षिणी ध्रुव के अंधकार की अमावस्या जैसा हो। अमावस्या वैसे ही काली रात, और लेकिन उस पर कैसे हो कि दक्षिणी ध्रुव का अंधकार जैसे, मान दक्षिणी ध्रुव वैसे ही 6 महीने रात होती है। तो वहाँ क्या कह रहा है कि तुम मुझे दंड दो कि मैं तुमको भूल जाऊं, और भूलने की प्रक्रिया में जो मुझे कष्ट होगा, जो पीड़ा होगी, जो दर्द होगा, जो दुख होगा, वो कैसा हो, कैसा हो जैसे दक्षिणी ध्रुव की अंधकार वाली अमावस्या हो। ठीक है, और उस कष्ट को, उसको पीड़ा को मैं शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में मैं आत्मसात करूं, अंतर में मैं उसको भोगूं ना, अंतर में उसको मैं महसूस करूं, उसको मैं झेलूं ना, उससे मैं पीड़ित होऊं और उसी में नहा लूं, मतलब मैं उसी में सराबोर हो जाऊं। मतलब क्या है कि तुमसे अलग होने का दर्द, जो दुख है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, वो मैं उसमें नहा लूं, उसमें पूरी तरह से मैं उसमें डूब जाऊं। क्यों? इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित ना, तुमसे ही परिवेष्टित माने घिरा हुआ, परिवेष्टित माने घिरा हुआ, आच्छादित माने ढका हुआ रहने का रमणीय है उजेला, यानी जो तुम्हारे स्नेह का, प्रेम का ये जो प्रकाश है, जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, वो तुम्हारे मेरे चारों ओर जो ऊष्मा, प्रकाश, ऊर्जा तुम्हारे स्नेह और प्रेम की है, उससे क्या है कि अब मुझे सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है, कष्ट होने लगा है। जो तुम्हारा स्नेह है, जो तुम्हारा प्रेम है, उस जो तुम्हारी ऊर्जा है, जो तुम्हारी ऊष्मा है, इसने क्या है मेरे अंदर चारों तरफ इतना प्रकाश भर दिया है, इतना प्रेम भर दिया है, मुझे इतना संपन्न कर दिया है कि अब ये चीज़ें मुझे क्या सही नहीं जा रही है। मैं खुद को खोजने की कोशिश करता हूँ, तुमसे अलग होकर के अपने आप को मैं पाना चाहता हूँ। तो मुझे ये तुम्हारा उजाला, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्रेम, ये पवित्रता मुझसे अब सही नहीं जा रही है। अब क्या है, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। ये जो तुम्हारे ममत्व स्नेह का बादल है, जो मुझे चारों तरफ से घेर लेता है और मुझ पे बरस जाता है। तो तुम्हारे स्नेह का बादल, जो तुम्हारे प्रेम का बादल है, जो तुम्हारा मुझसे लगाव है, वो उसकी जो कोमलता है, स्पर्श में जो कोमलता है, स्निग्धता है, वो मुझे क्या है, दर्द देती है, कष्ट देती है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं स्वयं से दूर हूँ। आप क्या कह रहा है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई आत्मा, मेरी आत्मा इस तरह से तुमने चारों तरफ से मुझे घेर लिया है, मुझे आच्छादित कर लिया है कि मेरी आत्मा अब क्या है, वो डरने लगी है, वो कमज़ोर हो गई है, वो अक्षम हो गई है, अर्थात खुद के अस्तित्व को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ खुद के अस्तित्व की अनुभूति नहीं हो पा रही है। मैं मेरे में इतना सामर्थ्य और क्षमता मुझे नहीं लग रही है कि मैं तुम्हारे बिना जो है जीवन में कुछ कर सकूं, जी सकूं। तो वही कह रहा, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, और भविष्य की जो भविष्य है मेरे जीवन का, जो भविष्य की हमारी चीज़ें हैं, उससे मुझे मेरे अंदर पीड़ा हो रही, मेरा कष्ट है, मुझे डरा रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, और ये जो तुम्हारी आत्मीयता है, जो मुझे बहलाती है, सहलाती है, मुझे चारों तरफ से मुझे प्रकाशित किए रहती है, मुझे ऊर्जावान बनाए रहती है, अब वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कवि चाहता है कि वो अपने आप को खोजे, अपने आप को पाए, अपनी क्षमता को विकसित करे, अपने आप को थोड़ा सा, अपनी आत्मा को थोड़ा संबल प्रदान करें कि आपके बिना भी मेरा वजूद है, मेरी संभावना है, मेरा अस्तित्व है। ये देखिए आगे हम देखते हैं कि ममता का बादल कह दिया उसने, तो क्या है, ममता रूपी बादल है, तो क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया है। और देखिए आगे क्या कहा, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, आत्मीयता को का मानवीकरण कर दिया गया है, तो ये क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया है। और अक्षम आप देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार है, आ की आवृत्ति हो रही है, बाकी अतुकांत मुक्तक छंद है, और सरल सहज भावानुकूल भाषा है,
आत्मपरक शैली है, संबोधात्मक शैली है, वर्णनात्मक शैली है, बाकी सारी चीज़ें वही जो हमने आपको बताई थी। आगे देखते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में। पाताली अंधेरा आप जानते हैं तो अंधेरा वैसे ही है, और कैसा अंधेरा? पाताल का अंधेरा। पाताल आप जानते हैं ऊपर आकाश, हम धरती पे, नीचे पाताल, तो वहाँ वैसे ही अंधेरा रहता है। और गुहा, गुहा माने होता है गुफा, अब विवर माने होता है छिद्र यानी छेद। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे कारण के कार्यों का घेरा है। मतलब घेरा है मतलब उसने मुझे चारों तरफ से ढका हुआ है, उसी का वैभव है, वैभव माने उसी की संपन्नता है। ठीक है, अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार है, अच्छे ढंग से खुशी खुशी एक्सेप्ट किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। आगे देखिए, अब क्या कह रहा है? कभी कह रहा है सचमुच मुझे दंड दो। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सचमुच दंड पाना चाहता हूँ, तो सचमुच मुझे दंड दो कि पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में मैं खो जाऊँ, गुम, बिल्कुल मैं लापता हो जाऊँ। कह रहा सचमुच मुझे दंड दो कि मैं लापता हो जाऊँ। कहाँ लापता हो जाऊँ? पाताली अंधेरे की गुफा के उसके जो छिद्र होते हैं उसमें मैं लापता हो जाऊं। जो पाताली अंधेरा होगा भाई, एक तो पाताल पे तो वैसे अंधेरा रहता है, फिर पाताली अंधेरे की बात कर रहे हैं, उसकी गुफा में तो और अंधेरा रहेगा, उसके विवर में जब गुफा में भी कोई छिद्र होगा तो उसमें और अंधेरा रहेगा। तो कह रहा है कि पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में, छिद्रों में मैं क्या हो गया हूँ? गुम हो जाऊँ। और कहाँ गुम हो जाऊँ? धुएँ के बादलों में गुम हो जाऊँ। धुएँ के बादलों में गुम हो जाऊँ, मैं बिल्कुल लापता हो जाऊँ। मुझे दंड दो कि मैं क्या हूँ? तुम्हारे कष्ट में, तुम्हारे विरह में, तुमसे अलग होने में मुझे इतनी पीड़ा, इतनी कष्ट हो कि मेरा अस्तित्व ही जो कि तुम्हारे कारण बना है, जो तुम्हारे कारण ही मुझे अपना अस्तित्व नज़र आता है, वो पाताली अंधेरे की गुफाओं के छिद्रों में कहीं नष्ट हो जाए, धुएं के बादलों में कहीं गायब हो जाए ना। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। लेकिन कभी ये भी क्या रहा है कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ भी अकेले में क्या होगा? तुम्हारी जो यादें हैं, जो तुम्हारी स्मृतियाँ होंगी, वही मुझे वहाँ से लड़ने के लिए ऊर्जा देंगी। वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही सहारा होगा। जो तुम्हारी यादें हैं, जो तुम्हारा स्नेह है, जो तुम्हारा प्रेम है, जो तुम्हारा आकर्षण है, जो तुम्हारा लगाव है, वही वहाँ भी मेरा सहारा होगा। क्यों सहारा होगा? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव। इसलिए कि क्या कह रहा है कभी कि जो कुछ भी मेरा है या जो मेरा होता सा लगता है या जो मेरे साथ हो सकता है या जो कुछ भी होता संभव है भविष्य में, वो सब क्या है? तुम्हारे ही जो कार्यों के कारण, तुम्हारे ही प्रेम, तुम्हारे स्नेह, तुम्हारे ही मेरे चारों तरफ तुम्हारे वैभव होने के कारण ही संभव हो रहा है। अर्थात अभी तक जो कुछ भी है या होगा या होने वाला है, वो तुम्हारे प्रभाव के कारण ही है। कि अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकार है। कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है या जो कुछ भी था, उसको मैंने क्या किया है? सहज स्वीकार किया है, खुशी खुशी स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और कभी क्या कह रहा है कि जो कुछ भी मेरा है वो क्या है? आपको प्यारा है। तो आइए देखें, तो इसमें कह सकते हैं कि पाताली अंधेरा, उसकी गुहा, धुआं का बादल। तो जब पाताली अंधेरा, धुएं के बादल, ये क्या है? एक नया प्रतीक उन्होंने प्रयोग किया। तो ये सब प्रतीक है, बाकी वही है कि आप कह सकते हैं कि सहज स्वीकारा है तो अनुप्रास अलंकार है, सासा की आवृत्ति है ना। और आप कह सकते हैं कि वही अतुकांत मुक्तक छंद है, वर्णात्मक शैली है, आत्मपरक शैली है ना, तत्सम तद्भव शब्दों की बहुलता है ना, भाषा सरल है, सहज है और बोधगम्य है। यानी वो सारी चीज़ें जो हमने इसके पहले आपको बताई हैं, वो सारी चीज़ें। तो अगर ये मेरा प्रयास था आपको ये कविता समझाने का, अगर आपको कविता समझ में आई हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।